राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों आज मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी की ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको भी बहुत दुख होगा और आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह सत्य लीला कथा कोलकाता की रहने वाली सुमन जी की है। तो भक्तों, कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें भक्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ऐसी ही सुंदर सत्य लीला कथा सुनने को आपको मिलेंगी भक्तों। तो भक्तों, यह कथा कोलकाता की रहने वाली सुमन जी की है। सुमन जी कहती हैं, मेरी उम्र 26 साल है और मेरा मायका और ससुराल कोलकाता में ही है। और मेरे मायके में मैंने शुरू से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा होते देखा है। मेरे मायके में सभी लोग बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। मेरी शादी के बाद मैंने अपने ससुराल में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा होते देखा। मैं बहुत खुश थी। मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरी एक ननद थी। मेरी ननद की शादी मेरी शादी से पहले हो चुकी थी। मेरे पति बाहर शहर में नौकरी करते थे। मेरी शादी के बाद 1 साल बाद लड्डू गोपाल जी की कृपा से हमारे घर में खुशी आई। सुंदर बेटी ने जन्म लिया। और भक्तों कहते हैं ना, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। मेरी बेटी भी जब हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा करते देखती तो वह भी जिद करती लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए, उन्हें स्नान कराने के लिए। मेरी बेटी भी जिद करने लगती। हर दिन वह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए रोती। मेरे पति शहर में नौकरी करते थे। मेरे ससुराल से शहर जाने के लिए सीधी ट्रेन मिलती थी। तभी शादी के कुछ दिन बाद मैं अपने पति के साथ ही शहर में रहने लगी। मेरे पति को काम के लिए 2-3 दिन बाहर जाना पड़ता था। फिर मैं वहाँ पर अकेली रह जाती थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरे घर वालों को भी मेरी चिंता होने लगती थी। वो मुझे वहाँ पर अकेला रहने से सुरक्षित नहीं समझते थे। फिर सबने मिलकर यह फैसला किया कि मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी। वैसे भी मेरे पति की शनिवार और रविवार की छुट्टी होती थी। वो ट्रेन में बैठकर 2 दिन के लिए घर आराम से आ जाते थे। और वैसे भी मेरे सास ससुर अकेले ही रहते थे, इसलिए मैं अपने ससुराल में ही रहना चाहती थी। इसके बाद मेरी बेटी, जिसको सब गुड़िया कहकर बुलाते थे, वो धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करना सीख रही थी। सुमन जी कहती हैं, मेरी बेटी में भी मेरे ही जैसे गुण थे। वो भी लड्डू गोपाल जी को बड़े ही प्रेम करती थी। ऐसे ही समय बीतते बीतते मेरी बेटी बड़ी हो रही थी। जब मेरी बेटी बड़ी हुई तब मैं अपनी बेटी के साथ कभी कभी शहर में अपने पति के पास जाती थी। जब मेरी बेटी को लंबे समय की छुट्टी मिलती थी तब मैं अपनी बेटी को लेकर अपने पति के पास रहती थी, क्योंकि हमारे ससुराल से शहर जाने के लिए सीधी ट्रेन मिलती थी। इसलिए मुझे जाने में आने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लड्डू गोपाल जी की कृपा से हमारे परिवार में बहुत ही खुशियाँ थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन फिर अचानक हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुमन जी कहती हैं, मैं उस दिन को कभी भी अपने जीवन में भूल नहीं सकती हूँ। तब मेरी बेटी लगभग 6 वर्ष की हो चुकी थी। तब मेरे साथ यह घटना घटी। आज से 2 साल पहले ऐसा दिन मेरी ज़िंदगी में आया जिसको मैं कभी भूल नहीं पाई हूँ। मेरी बेटी के स्कूल की लंबी छुट्टियां पड़ चुकी थी। तब मेरे पति ने मुझे वहां शहर में आकर रहने को कहा। मेरे सास ससुर ने भी वहां जाने के लिए कहा कि 2 दिन वहां रहकर साथ ही वापस आ जाना। लेकिन उस समय मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं जाने के लिए मना कर देती हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे वहाँ जाने को कहा। और बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन मैं उन्हें बीमार छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। और फिर घर में लड्डू गोपाल जी भी थे, जिनकी सेवा के लिए किसी न किसी को वहाँ पर रुकना पड़ता था। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं, अगर तुम्हें लड्डू गोपाल जी की चिंता हो रही है तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर जाओ। तभी मैं, लड्डू गोपाल जी और मेरी बेटी और मैं तीनों ही तैयार हो गए जाने के लिए।
बस ट्रेन ही कुछ ही देर में आने वाली थी और हम तीनों ट्रेन में बैठ गए थे। सुमन जी कहती हैं कि जब ट्रेन और बस में मैं सफ़र करती हूँ तो मुझे उल्टियाँ होने लगती हैं। मेरा मन बहुत ही बेचैन रहता है, ख़राब हो जाता है। शाम को 5 बजे मैं स्टेशन पर पहुँच जाऊँगी और मैंने अपने पति को भी कह रखा था जब मैं स्टेशन पर पहुँच जाऊँ तो मुझे कॉल कर देना। मेरी आंखें कहीं लग ना जाए, मैं कहीं सो ना जाऊँ। मेरे पति मुझे स्टेशन पर लेने आने वाले थे, लेकिन ट्रेन की खिड़की की तरफ मैंने अपनी बेटी को बैठा रखा था। मैं बगल में लड्डू गोपाल जी को एक टोकरी में लेकर बैठी हुई थी। मेरा मन ठीक नहीं था तो मैंने अपनी आंखें बंद करके मैं बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम करती है और उन्हें गोद में लेना चाहेगी, स्नान भी करवाती है और हमारे साथ। इसलिए ट्रेन में बैठ कर वो बार बार लड्डू गोपाल जी को गोद में ले रही थी। मैंने कई बार बेटी को डांटा भी, मना भी किया कि बेटा लड्डू गोपाल जी गिर जाएंगे, उन्हें चोट लग जाएगी। फिर वह लड्डू गोपाल जी को टोकरी में रख देती है। इसी बीच मेरी पता नहीं कैसे आंखें लग जाती हैं और वह 4:40 पर मुझे मेरे पति का कॉल आता है। उसी समय मैं फ़ोन उठा लेती हूँ और अपने पति को बता देती हूँ कि मैं वहाँ पर पहुँचने वाली हूँ, तुम हमें लेने आ जाना। तभी उनका फ़ोन कट हो जाता है और फिर मेरी नज़र उस लड्डू गोपाल जी की टोकरी पर पहुँचती है जिसमें मेरे लड्डू गोपाल जी तो थे ही नहीं। तभी मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, मेरे होश ही उड़ जाते हैं। मेरे लड्डू गोपाल उस टोकरी में बिल्कुल नहीं थे। मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ लड्डू गोपाल जी कहाँ गए। मेरी बेटी चुप रहती है। मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को इधर उधर ढूंढने लगती हूँ। ट्रेन में बैठे सभी लोगों से पूछती हूँ, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता है। तब मैं फिर अपनी बेटी से पूछती हूँ तो वो चुप ही रहती है। फिर कुछ समय में स्टेशन पर भी आ जाती हूँ। तभी मैं घबराने लगती हूँ, लड्डू गोपाल जी कहाँ गए। मैं सबसे पूछने लगती हूँ, लेकिन कोई भी मुझे कुछ नहीं बता रहा था। मैं टेंशन में थी, बहुत परेशान हो गई थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी कहाँ गायब हो गए। ट्रेन की सभी महिलाएं मुझे समझाती हैं, लेकिन मुझे ये डर लग रहा था कि कोई मेरे लड्डू गोपाल जी को उठाकर तो नहीं ले गया है। अगर ऐसा हुआ है तो वो कभी भी मुझे नहीं मिलेंगे। मैं बैठकर रोने लगती हूँ। कुछ देर में स्टेशन आ गया, फिर मेरे पति मुझे लेने आए। ट्रेन से उतरने के बाद मैं अपने पति के गले लगकर रोने लगती हूँ और सारी बातें उन्हें बताती हूँ। लड्डू गोपाल ट्रेन से गायब हो जाने के बाद सुनकर मेरे पति भी चौंक जाते हैं। वो भी बहुत दुखी होने लगते हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर हम घर वापस आ जाते हैं। घर आकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वर्षों से पूजित हमारे लड्डू गोपाल जी कहाँ गए। मेरी वजह से वो हमसे दूर हो गए हैं। सुमन जी कहती हैं कि हम कभी भी लड्डू गोपाल जी को सफ़र में नहीं लेकर जाते थे। कोई ना कोई लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा ही रहता था और कभी सब बाहर जाते थे तो मैं लड्डू गोपाल जी को अपने मायके में देकर जाती थी। पर इस बार सासू माँ के कहने पर मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले आई थी। क्या लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से खुश नहीं थे? वो हमें छोड़कर ही जाना चाहते थे? इस तरह के प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे। वहाँ पहुँचते ही मेरे ससुर का मेरे पति को कॉल आया और वो पूछते हैं कि हम वहाँ पर सही सलामत पहुँच गए हैं। मेरे पति ने कुछ भी उनको नहीं बताया था। मैं उनको कैसे बताती कि हमारे वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल जी गायब हो गए हैं। लड्डू गोपाल के बारे में उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया था, अपने लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचने लगी थी और रोते रोते ही अपनी बेटी को सुला रही थी। तभी मेरी अचानक से आंखें लग जाती हैं। फिर मैं सपने में ऐसा देखती हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको एकदम बहुत ही दुख होगा। मैं अपने सपने में क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और मेरी बच्ची के पैरों में लड्डू गोपाल जी गिरे हुए हैं। मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं पा रही है और मैं अपनी बेटी से बहुत दूर खड़ी थी। मैं अपनी बेटी और लड्डू गोपाल को रेल की पटरी से उठाना चाहती थी, लेकिन फिर वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, मेरे अनेक कोशिश करने के बाद भी। पर मैं थोड़ी देर बाद मेरी अचानक से
आंखें खुल जाती है। मेरे पति मुझे जगा देते हैं और मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मैं आंखें खोलकर देखती हूँ कि मैं अपने घर पर ही हूँ और रोने लगती हूँ। मेरे पति को लगता है कि मैं लड्डू गोपाल जी को याद करके रो रही हूँ और वो मुझे समझाने लगते हैं। फिर मैं अपने पति को सपने वाली बात बताती हूँ। तभी मेरे पति कहते हैं कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें, जो कुछ हो गया सो हो गया। तुम इस पर इतना परेशान मत रहो। अगर तुम इस तरह से रोओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरह से कहकर मेरे पति मुझे समझाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरे पति ऑफिस चले जाते हैं। अब घर में मैं और मेरी बेटी अकेले ही थे। तभी मुझे सपने की बात याद आती है कि मैंने आखिर अपनी बेटी को लड्डू गोपाल जी के साथ स्टेशन पर क्यों देखा। मैं अपनी बेटी से फिर से एक बार पूछती हूँ, बेटा लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? क्या आपने देखा है? क्या हमारे लड्डू गोपाल जी को कोई उठाकर ले गया है? तभी मेरी बेटी कुछ भी नहीं कहती है। तभी मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी तो इतना बोलती थी, इतना सवाल करती थी, लेकिन आज ये चुप क्यों है। तभी मैं अपनी बेटी को चॉकलेट का लालच देकर और उसे बाहर घुमाने के लिए कहती हूँ। तभी मेरी बेटी जो मुझे बताती है उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे। तभी मेरी बेटी कहती है कि मम्मी, जब मैं ट्रेन की खिड़की की तरफ बैठी थी तो मुझे बाहर देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन लड्डू गोपाल जी आपकी गोद में बैठे हुए थे, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा लड्डू गोपाल जी को भी बाहर दिखा दूँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तब मैंने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और उन्हें बाहर दिखाने लगी। तभी ट्रेन चलने लगी तो लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गए। मैंने उन्हें देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड्डू गोपाल जी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ऐसा सुनकर मैं बहुत ही शोक में पड़ गई और बहुत दुखी हुई। मैं सोचने लगी मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ होंगे, भूखे होंगे, उन्हें किसी ने भोग भी नहीं लगाया होगा। मेरे लड्डू गोपाल किस हाल में होंगे। तभी मैं अपने पति को कॉल लगाकर कहती हूँ, उन्हें सब सपने की बात बताती हूँ और अपनी बेटी की बात उन्हें बताती हूँ कि किस तरह से बेटी के हाथों से लड्डू गोपाल जी ट्रेन से नीचे गिर गए हैं। तभी मेरे पति आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि अब हम क्या करें, वहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी नहीं होंगे, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। तभी मैं अपने पति से कहती हूँ कि एक बार मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी गिरे थे। अगर उनको वापस नहीं आना था तो वो मेरे सपने में क्यों आते, क्यों मुझे ऐसा संकेत देते। फिर मेरे इतना जिद करने पर मेरे पति मुझे उस स्टेशन पर ले जाते हैं। तभी मैं वहाँ पर जाकर सभी से पूछती हूँ लड्डू गोपाल जी को क्या किसी ने देखा है। तब कोई भी मुझे कुछ नहीं बताता है, उनको कुछ पता नहीं होता है कि लड्डू गोपाल जी कहाँ गए हैं। तभी मैं वहाँ जाकर बहुत ही दुखी हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ और अंत में मैं आंखें बंद करके वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को याद करने लगती हूँ और मन ही मन कहने लगती हूँ, हे मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी, अगर हमने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, अगर मेरी सासू माँ ने और मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो आप हमारे घर वापस चलो। हे प्रभु, कहाँ चले गए हैं आप। मैं अपनी सासू माँ को क्या जवाब दूंगी और क्या उनसे कहूँगी, हमारे लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर हमारे घर वापस चलो। तभी मेरे पति कहते हैं, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी नहीं मिले हैं, चलो यहाँ से घर वापस चलते हैं। इसके बाद मैं बहुत रोने लगती हूँ। फिर मेरे पति कहते हैं, चलो मैं यहाँ से ट्रेन के पास चारों तरफ ढूंढ के आता हूँ। और मैं भी लोगों से पूछने लगी थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी किसी ने देखे हैं। तभी मैं अचानक क्या देखती हूँ कि मेरे पति लड्डू गोपाल जी को अपने गोद में लेकर वहाँ से आ रहे हैं और मैं उन्हें दूर से देख पा रही थी कि मेरे पति ने लड्डू गोपाल जी को गोद में लिया हुआ है। तभी मैं और मेरी बेटी मेरे पति के पास दौड़कर जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को मैं अपनी गोद में ले लेती हूँ। उनको पूरा अच्छी तरह से देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी को कोई चोट तो नहीं लगी है। इस तरह से ट्रेन की पटरी में पड़े रहे। लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था, बिल्कुल भी उनको चोट नहीं लगी थी। ये लड्डू गोपाल जी की कृपा ही थी कि उन्हें वो बिल्कुल ही सही सलामत थे। इसके बाद में
मैं हाथ जोड़कर अपनी बेटी की तरफ से और अपनी तरफ से लड्डू गोपाल जी से क्षमा मांगने लगती हूँ। इसके बाद मैं अपने पति और अपनी बच्ची लड्डू गोपाल जी को लेकर अपने घर वापस आ जाती हूँ और फिर से उनकी पूजा सेवा करने लगती हूँ। तो भक्तों, ये थी एक सत्य लीला कथा जो मैंने आप सभी को सुनाई है। अगर आप सभी को ये सत्य लीला कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें भक्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की इस तरह की सत्य लीला कथा सुनने को मिलेंगी भक्तों। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।